नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। इस समय एक मुद्दा बहुत विवादास्पद है और उसी विवादास्पद मुद्दे से हम आज के इस सेशन का प्रारंभ कर रहे हैं और वो मुद्दा है ज्ञानवापी विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी ने जो सर्वे पर रोक लगाने की अपील कर रखी थी उसको ठुकरा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस सर्वे में एएसआई वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से एएसआई डायरेक्टर को ये बोला कि वो जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम का प्रयोग करे और किसी भी प्रकार की खुदाई वगैरह वहाँ पर न करे। और यही आशंका अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी ने भी जाहिर करी थी और उसकी आशंका को दृष्टिगत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। और सर्वे के इस फैसले के साथ ही जिला अदालत वाराणसी ने जो 5 हिंदू महिलाओं द्वारा जो श्रृंगार गौरी के पूजन को लेकर के जो दायर जो याचिका थी, जिसके आधार पर सर्वे का आदेश दिया गया था, उसका प्रारंभ फिर से हो गया है। और जो वजू खाना था उसको छोड़ करके बाकी जो पश्चिमी दीवार है जिसके सामने श्रृंगार गौरी की मूर्ति स्थापित है, इसके अलावा तहखाने का सर्वे प्रारंभ हो गया है। तो ये वर्तमान स्थिति ये है। अब आखिर ये विवाद है क्या? सामान्यतः कई लोगों को इस विवाद की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता है, तो हम लोग आज चलते हैं थोड़ा सा इतिहास में, क्योंकि इतिहास में जाकर के ही हम जान पाएंगे कि आखिर ये ज्ञानवापी विवाद है क्या। इस विवाद का प्रारंभ तो मध्यकाल में ही हो गया था। मध्यकाल में मुगल शासक थे और 1669 में औरंगजेब ने विश्वेश्वर मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। बाद में समय बीता। 1776-78 के बीच में इंदौर की रानी थी अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने ठीक इस ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराया। यानी अगर देखा जाए तो ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं। अब आया ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासकों ने हम पर राज किया और इस ब्रिटिश पीरियड के दौरान मुस्लिम पक्ष द्वारा मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील की गई, दायर किया गया मुकदमा और उस मुकदमे में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति मुस्लिम पक्ष को मिल गई। लेकिन साथ ही स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद वे नहीं पढ़ सकते हैं। अब समय आगे बढ़ा और हिंदू पक्ष ने भी अपना उस पर दावा ठोंकना प्रारंभ किया। पंडित सोमनाथ व्यास जो बनारस के रहने वाले थे और अन्य ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और पूजा की स्वतंत्रता के लिए 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत में एक मुकदमा किया। हालांकि इस मुकदमे का विरोध अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी ने किया और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया। दरअसल ये जो सोमनाथ व्यास जी ने जो अपील की थी उसके पीछे कुछ तथ्य थे। चूंकि ज्ञानवापी मस्जिद की जो पश्चिम की दीवार थी वो पूरी तरीके से हिंदू मंदिरों के निशानों से भरी हुई थी और उसकी पश्चिमी दीवार के सामने एक चबूतरा था। उस चबूतरे पर श्रृंगार गौरी की मूर्ति थी जो पूरी तरीके से सिंदूर से रंगी हुई थी और उस पर 1991 से पहले हिंदुओं द्वारा पूजा पाठ किया जाता रहा
और बाकायदे महिलाएं वहाँ पर जाती थीं और पूजा पाठ करती थीं। हालांकि इस पर 1991 में मुलायम सिंह सरकार ने रोक लगा दी। अब रोक लगा दी तो बनारस की जो 5 महिलाएं थीं, इन 5 महिलाओं ने बनारस की जिला अदालत में यह अपील करी 2021 में। मैं तारीख कभी आप लोगों को बताता हूँ, और वो तारीख थी 17 अगस्त 2021। ये 5 महिलाएं थीं और इन्होंने याचिका दायर की कि ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी की उनको नियमित पूजा करने की अनुमति दी जाए, जिसको कि रोक दिया गया था। अब बनारस की जिला अदालत ने भाई सर्वे का फैसला दे दिया कि भाई अगर ये अपील दायर हुई है इन 5 महिलाओं की, तो सर्वे किया जाए कि क्या इसमें सत्यता है जैसा कि दावा ये 5 महिलाएं कर रही हैं। अब मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे का विरोध किया और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने एक अन्य चीज का सहारा लिया। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 के अनुसार इस प्रकार का कोई भी सर्वे नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये उपासना स्थल अधिनियम आखिर है क्या? दरअसल उपासना स्थल अधिनियम 1991 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल को संरक्षित किया जाएगा और उसके स्वरूप को बदला नहीं जाएगा। तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी का ये कहना था कि अगर ये सर्वे होता है तो ज्ञानवापी मस्जिद के स्वरूप को या उपासना स्थल अधिनियम 1991 का वायलेशन होगा। लेकिन इसी पॉइंट पर हिंदू पक्ष ने भी तर्क रखा। उसने कहा कि जिस प्रकार से उपासना स्थल अधिनियम 1991 मुस्लिम पक्ष को संरक्षित करता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की अगर मूर्ति है और उस पर अगर पूजा होती है तो उसी प्रकार से उपासना स्थल अधिनियम हिंदू पक्ष को भी संरक्षित करता है और इस प्रकार से ये लागू वहाँ पर नहीं होता है। और हिंदू पक्ष ने कहा कि इसका सर्वे किया जाना चाहिए और प्लॉट संख्या 9130 जिस पर हिंदू निर्माण है या श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, उस पर पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिलना चाहिए। तो पूरा मामला ये था। और देखिए अभी तहखाने की सर्वे हो गया है और उसमें तमाम एविडेंसेस मिले हैं। मंदिर के एक त्रिशूल मिला है 2 फीट का और तमाम मूर्तियां मिली हैं। और अब इस सारे सर्वे को ASI जमा करेगा वाराणसी जिला अदालत में और उसके आधार पर क्या फ़ैसला होता है ये तो भविष्य पर ही निर्भर करता है। और उम्मीद है कि जल्दी से जल्द न्यायालय इस मुद्दे पर फैसला करेगा और इस विवादास्पद मामले का अंत होगा। तो आज का सेशन बस इतना ही। अगले किसी वीडियो में हम लोग नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।